पर बदले बानी चार कोस पर पानी, इस तरीके की कहावतें हमारे देश में लगातार चलती रही हैं और कहते हैं कि संत इस देश में हर कहीं दिखते रहे हैं, मार्गदर्शन करते रहे हैं। ज्यादा समय नहीं बीता जब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 लगा था और संतों की वहां पर महिमा कुछ ऐसी दिखाई पड़ी थी जो देश को, लोगों को, संस्कृति को और आज के विचारों को अपनी बात से राह दिखाने की कोशिश करते रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ संतों के मुंह से निकले वचन बढ़ते समाज, आधुनिक समाज और खास तौर पर उस नारी को जो एक बड़े दौर तक दबाव में जीती रही, उसके ऊपर कमेंट की तरह सामने आए। लेकिन यहीं पर बात नहीं रुकी, बात अब इससे आगे बढ़ गई है और अनिरुद्धाचार्य जी, जिनका नाम लगातार सबकी जबान पर रहा, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर हम वेश्या को वेश्या नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। साथ ही प्रेमानंद जी ने यह तक कह दिया कि गंदी नाली के कीड़े से इन रिलेशनशिप की बात को, हालांकि संत अपनी बात रख सकते हैं लेकिन उसको कहने के भी दायरे होते हैं, उसको कहने के भी, रखने के भी एक तरीके होते हैं। जैसा कहा जाता है हर काम के लिए समय और जगह निर्धारित हैं, इसलिए क्या इन बातों को कहने के पहले लोगों को उसकी बात, उसका मर्म समझाया गया या फिर जो सोच उनके दिमाग में थी उन्होंने यूं ही उसे परोस दिया। एक बड़ा तबका इसको लेकर नाराजगी सामने रख रहा है और वो जो इन संतों को फॉलो करते हैं वो इन पर आगे बढ़कर कह रहे हैं ये चीजें सही हैं और ये होनी चाहिए। पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद आगे चर्चा। कथावाचकों का महिलाओं के चरित्र पर लांछन लगाना जारी है। महिलाओं के आक्रोश, महिलाओं के गुस्से से बेपरवाह कथावाचक अपनी ही रौ में बहे जा रहे हैं। महिलाओं से माफी मांगने की जगह एक कदम और आगे बढ़कर उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं। महिलाओं को टारगेट कर रहे अनिरुद्धाचार्य ने फिर से विवादित बयान दिया है। महिलाओं, लड़कियों के खिलाफ लगातार अनाप शनाप बोल रहे अनिरुद्धाचार्य ने लगता है मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। चौतरफा आलोचनाओं से घिरे अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगने, खेद जताने की जगह फिर से विवादित बयान दिया है। अनिरुद्धाचार्य ने मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस पर डिबेट चल रही है कि वेश्या को वेश्या मत कहिए, वेश्या को वेश्या ना कहें तो क्या कहें। इन्हें लिव इन का विरोध करने की चिंता है। बॉलीवुड और मीडिया एक दूसरे के साथ है। अनिरुद्धाचार्य ने खुद का नहीं, महिलाओं पर प्रेमानंद महाराज के आपत्तिजनक बयान का भी बचाव करने की कोशिश की है। अनिरुद्धाचार्य ने दोनों को बदनाम करने का उल्टा आरोप लगाया है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि वो महिलाओं, लड़कियों से अपने कहे पर माफी मांगते। लेकिन ऐसा लगता है कि भागवत कथा करते करते खुद अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज अपने पथ से भटक चुके। प्रेमानंद महाराज ने भी एक दिन पहले ही लड़कियों की मान मर्यादा को कुचलने वाला बयान दिया था। प्रेमानंद महाराज ने कहा, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो। नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है। कीड़े को अमृत कुंड में डालोगे तो पसंद नहीं आएगा। लोग भी ऐसे ही गंदे आचरण कर रहे हैं। शास्त्रों तक आप नहीं पहुंच सकते। संत ही अच्छाई बुराई बताएंगे। तुम्हें सुख चाहिए तो यही सुख तुम्हें डिप्रेशन में ले जाएगा। यही सुख कई चीजों में फंसाकर जेल भेज देगा। कथावाचकों के इस तरह के बयानों से महिलाएं आहत हैं। उनका गुस्सा ऐसे कथावाचकों पर उबल रहा है। महिलाओं के चरित्र और उनके आचरण पर सवाल उठाने वाले कथावाचक प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचकों को शायद खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। आज के आधुनिक युग में जहां महिलाएं अंतरिक्ष को नाप रही हैं, उन महिलाओं को ये कथावाचक पाबंदियों में कैद करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाबंदियों में कैद तो ऐसा लगता है जैसे हर कोई करना चाहता है। उस महिला को, उस लड़की को कैद करना चाहता है जिसने अभी उड़ान भरनी शुरू ही की है। 50 साल पीछे जाएं, आप लोग खुद ही समझ जाए। मैं 50 साल की भी बात को छोड़ देता हूं, आप 25 साल पीछे जाएं, महिलाएं किस तरीके से रहती थी आप अभी समझ जाएंगे। लेकिन जो कुछ आपके दिमाग में है, क्या वो थोपना आवश्यकता है? क्या यह तय करना उन बच्चियों के हाथ में नहीं है? उन बच्चियों को
उम्र की दहलीज तक लाने वाली उनकी माओं के हाथ में नहीं है, जो उंगली पकड़कर अपनी बच्चियों को सारा ज्ञान दे रही हैं। हम चर्चा करेंगे कि संत कितने सही हैं, या इन संतों के अलावा वो जो अपने को बहुत प्रभावशाली समझते हैं, वो जो कह रहे हैं वही सही है। मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे साथ यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी इस वक्त जुड़ी हुई हैं, वैदिक स्कॉलर हैं। मेरे साथ आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रही होंगी डॉक्टर नीतिशा मल्होत्रा मेरे साथ वैदिक स्कॉलर के तौर पर और एस्ट्रोलॉजर के तौर पर जुड़ रही हैं। एस्ट्रोलॉजी के तौर पर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि नीतिशा जी, कुछ ग्रह की दशाएं हैं जो ये अच्छी बातें कहने वाले संत अब इस तरह से कहने लगे। खैर बाद में आऊंगा, मंगल का साल कहते हैं और कहते हैं कि इसमें लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। खैर, अमर जैदी मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, कोई ऐसा नाम नहीं है जिनको लोग नहीं जानते, हम सब उनको सुनते रहे हैं। और डॉक्टर पारुल चौधरी वैदिक स्कॉलर और एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ इस वक्त जुड़ी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसको बहस में तब्दील ना होने दें, चर्चा तक रखें, तो लोग इसको सुनेंगे और समझेंगे और हमारी कोशिश भी वही रहेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि समय आपको अपनी बात रखने का है तो फिर आप अपनी बात जरूर रखें, रुके नहीं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा पर जाएं, हम इससे पहले कोशिश करते हैं उन सर्वे की जो हमने इन बयानों को लेकर जनता तक जाकर पूछे। सबसे पहले हम उस सबसे पहले सर्वे की बात करेंगे जो सवाल लेकर हम जनता तक पहुंचे, लोगों से जवाब हासिल किए। पहला सवाल था कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, जी हाँ, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के वेश्या वाले बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? 17% लोगों ने कहा कि वो इससे सहमत हैं। उन्होंने जो कहने की कोशिश की है, जो समझाना चाहा है, वो सही है। अब 13% सहमत है, तो जाहिर सी बात है 77% लोग ऐसे हैं जो इससे असहमत हैं। इसे शब्दों को रोकने की कोशिश, कहते हैं ना, जबान से निकली बात अगर पहले ही रोक ली जाए तो बहुत कुछ रोका जा सकता है। और 10% ने कहा वो इस पर कुछ नहीं कह सकते। दूसरा सवाल, मशहूर संत प्रेमानंद ने युवाओं को गंदी नाली का कीड़ा कहा है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इसके जवाब में 18% लोगों ने कहा कि वो उनकी इस बात से सहमत हैं। वो मानते हैं प्रेमानंद जी ने जो कहा, जो समझाने की कोशिश की, सही है, भले अभी लोग समझ ना रहे हों। लेकिन 79%, 79% लोगों ने कहा वो असहमत हैं। आपको कुछ भी कहने का अधिकार नहीं हो जाता। और 3% लोग यहाँ पर ऐसे थे जो इन सब से असहमत थे। मैं एक एक करके चर्चा के दौर को अपने मेहमानों तक ले जाना चाहूंगा। सबसे पहले यतिमा चेतनानंद सरस्वती, मैं आपको ही मौका दूंगा। कोशिश करूंगा कि आप 2 मिनट के अंदर पहले अपनी बात रखें। और पहली बात मेरी आपसे अनिरुद्धाचार्य के बयान पर, वेश्या शब्द का इस्तेमाल, इसको बोलना, क्या इसको बोलने से पहले इस बात को सोचा जाता है कि जो उस बाजार में जाकर लड़की खड़ी हो जाती है उसके पीछे की मजबूरियां क्या है? वो किस स्थिति में वहां जाकर खड़ी हो गई है? वो क्या कारण थे कि उसे अपने सम्मान को सबके सामने उघाड़ कर रख देना पड़ा? इस शब्द के इस्तेमाल से पहले हमारे संत सोचते क्यों नहीं? देखिए राजीव जी, जो बात आप कर रहे हैं, एक बच्ची को जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस संदर्भ में ये चर्चा प्रारंभ हुई, वो संदर्भ था कि बच्चियों को, पुरुषों को, या हमारे आज के युवा वर्ग को जिस समय उनके पढ़ने का समय है, जिस समय अपना कैरियर बनाने का समय है, उस समय उन्हें वासना में रत नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारी संस्कृति ये कहती है कि जब तक आपकी एजुकेशन पूरी ना हो जाए तब तक हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य शर्त बताया गया है। जब कम आयु में या कुछ और आयु बढ़ जाने पर बच्चियां या लड़के मल्टीपल रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व होते हैं, जब वो आगे बढ़ते हैं और एक के बाद एक पार्टनर बदलते हैं, तो उसकी परिणति कहाँ जाकर होती है, उसका अंत न जाने। कितनी बच्चियां वैश्यालयों में इसलिए भेज दी जाती हैं क्योंकि उन्होंने कम आयु में किसी से प्रेम किया और वो उस प्रेम के विश्वास पे उसके साथ चली गई और उसकी परिणति कहाँ हुई? वैश्यालयों में। तो मुझे लगता है कि एक वैश्या जो होती है वो तो बहुत रेपुटेटेड समाज का एक अंग मानी जानी चाहिए, क्योंकि वो उस गंदगी को अपने ऊपर ढोती है जो गंदगी समाज में प्रतिदिन रेप को जगह देती है। लेकिन हमारी कोई बच्ची उस स्थान तक ना पहुंचे, इसका चिंतन
मुझे लगता है कि ये हमारे समाज को, ये संत को करना चाहिए। संत की वाणी से निकला हुआ एक एक शब्द चिंतन योग्य होता है। समाज में जो परिलक्षित होता है, समाज में जो दिखाई दे रहा है, समाज में जिस तरीके का नैतिक मूल्यों का पतन दिख रहा है, वही संत बोल रहे हैं। और संत बोल रहे हैं तो ये आपको स्वीकार करना या न करना, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। सनातन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि सनातन ने कभी किसी को बाध्य नहीं किया। सनातन ने ये नहीं कहा कि नहीं, अगर आप ये नहीं मानोगे तो सनातन से जुदा हो जाएगा। सनातन ने कहा कि ये दिशा है, ये मार्ग है, इस मार्ग पर आपको चलना चाहिए। यही उचित मार्ग है जिससे आप अंतरिक्ष तक की उड़ान भर सकती हैं। हमारे यहाँ तो महिला को विदुषी और वीरांगना कहा गया है। हमारे यहाँ तो महिला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सनातन में सर्वोपरि स्त्री का स्थान है, क्योंकि हम माँ हैं, हम जननी हैं। और अगर हम प्रभ्रष्ट हो गए तो निश्चित रूप से आने वाला जो देश का जो परिदृश्य है वो बदल जाएगा। पहली गुरु माँ होती है। तो पहली नहीं, पहली वहीं ला रहा हूं मैं, आ रहा हूं, चर्चा को अब आगे बढ़ाऊंगा। अंबर जैदी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। आपने कहा कि इतनी कम उम्र में वासना की तरफ अगर बच्चियां जाती हैं तो उसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ये तमगा लगा देना, अब मेरे ख्याल से मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, 60-70 साल पहले चली जाइए, 13-14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाया करती थी और 16 साल की उम्र तक बच्चे हो जाते थे। वो समाज क्या था? अंबर मैं आ रहा हूं। अंबर, क्या वेश्या शब्द का इस्तेमाल, मैं कह रहा हूं उसको प्रतीकात्मक तौर पर भी खारिज किया जाना चाहिए। उस लड़की के आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत किसी के पास नहीं होगी। राजीव जी, मैं जो सवाल आपने किया है, मुझे लग रहा था कि शायद मुझे मौका नहीं मिलेगा इस पे बात करने के लिए, क्योंकि यतिमा जी ने उस पर काफ़ी बात कर ली थी। ये बहुत तकलीफ देने वाला एक शब्द होता है। मैंने हज़ारों महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, उन बच्चों के साथ काम किया है जो सिर्फ प्यार में पढ़कर उनको कहीं पे वैशालियों में नहीं बेचा जाता। उनके परिवार के पिता, माँ, मामा, भाई, उनकी बहनें, उनके सगे खून के रिश्तेदार उनको बेच देते हैं धोखे से। और कई सारी जिनको नहीं पता है ना, जो ये वैश्या शब्द का इस्तेमाल ऐसे ही कर देते हैं बड़े बड़े मंचों पे और बड़े बड़े पदों पे बैठकर। वो जरा आकर, यतिमा जी प्लीज मुझे मेरी बात रखने दीजिए, प्लीज प्लीज मेरी बात रखनी। आपने अपना पूर्ण समय लिया और मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। प्लीज इनको रोकिए, मैं इस तरह से बहस नहीं करूंगी। वैश्यालियों में ऐसी न जाने कितनी बेटियां बैठी हैं जो सिर्फ प्रेम आप के इस तरह पास से अगर वहां तक पहुंचाई गई, जो सिर्फ धोखे से उनके प्रेमियों द्वारा वहां तक पहुंचाई गई। ठीक है, अगर आपने काम किया है तो निश्चित रूप से ये आंकड़े भी आप अगर इस तरह से बात रखेंगी, आप अगर इस तरह से जनरलाइज करके बात रखना चाहती हैं। अंबर, आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। चेतन जी, आपको समय पूरा मिला, मैं जब ओपन टू ऑल में आऊंगा तब आप लोग अपनी बात रखिए। अभी सब अपने दिल की बात रख दें। देखिए, मैं अपनी बात रखना चाहूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे समय में कोई इस तरह से इंटरप्ट ना करे। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो वैश्या इतनी आसानी से बोल देता है बड़े मंच पर बैठकर, और इतने बड़े पद पे तो बैठकर हम ये उम्मीद करते हैं कि जो वर्ल्डली जजमेंट्स होते हैं वो स्थान पर बैठे लोग उससे ऊपर होते हैं। वो ये देखते हैं कि इंसान की बड़ी मजबूरियां होती हैं। बहुत सारी बच्चियां, महिलाएं जो इस तरह के जगहों पर डाली जाती हैं, उनका उसमें कोई रोल नहीं होता। कोई भी महिला, कोई बच्ची अपनी खुशी से वैश्या नहीं बनती है। आप देखिए महिलाओं का कितना बच्चियों का शोषण होता है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आपको मैंने केस स्टडीज लाके दे दिया। आपकी बात बिल्कुल सच है कि प्यार के जाल में भी फंसाकर बच्चियों को वैश्यालयों तक पहुंचाया जाता है। तो सिर्फ यही आप अगर फोकस करें कि आप वैश्यालयों में प्रेमी के द्वारा जाल में फंसकर जा रही है, उन पिता, माँ, बाप और बहन भाइयों से कहिए। देखिए, आप फिर से बोल पड़ी, ये तरीका नहीं है। फिर अगर आप यही चलेगा ना तो मैं किसी को पूरे आगे 50 मिनट किसी को नहीं बोले दूंगी। और मेरा गला बहुत ऊंचा है, बहुत तेज है, मैं किसी से नहीं छुपूंगी। ये गलत तरीका है। अगर मेरा समय है तो मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया जाए। सवाल ये है, अगर आप मार्गदर्शन कर रहे हैं उन वैश्याओं का, तो उन वैश्याओं के वैश्यालयों में जाने वाले हजारों करोड़ों मर्दों का मार्गदर्शन क्यों नहीं हो रहा है, जो अपनी वासना को भोगने के लिए वैश्यालयों में जाते हैं? आप उनकी वासना पे कब बात करेंगे? उन वासनाओं पे कब बात होगी? हर चीज का ठीकरा, हर चीज का जिम्मा वैश्याओं का, महिलाओं का, बच्चियों का है। घर में बैठी जो माएं हैं, जो अपनी बच्चियों की परवरिश करती हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा करीबी से उनको फिक्र होती है कि हमारी बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन किसी के साथ भी अगर गलत हो रहा है, अगर विक्टिम को ही हम उसका विक्टिम शेमिंग करना शुरू कर देंगे तो हम मैच्योर नहीं है। हमारी